ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज छठे अध्याय के चिंतन को शुरुआत करने से पहले पांचवें अध्याय के आखिरी जो 3 श्लोक है 27, 28 और 29 उनको एक साथ पढ़ेंगे। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा युक्त एव सः। भोक्तारं यज्ञतपसां सुहृन्भूतमहेश्वरम् सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो पिछली बार हमने 5वें अध्याय के चिंतन को समाप्त किया था। 5वें अध्याय के अंत में भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः इत्यादि। 5वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? तो भगवान ने वहां पे मुख्य अर्जुन का प्रश्न था जिसका उत्तर दिया है। अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? भगवान आपने कर्मों का त्याग बताया, बाद में कर्मयोग की प्रशंसा की है, सराहना की है। तो कर्मों का संन्यास और कर्मयोग इनमें श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास और कर्मयोग इनमें श्रेष्ठ क्या है वह मुझे बताओ। अब यहाँ पे विचार चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक क्या है इसका है। चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक कौन से साधन है, कौन सा साधन अवलंब करे, यह प्रश्न है। और प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास और कर्मयोग इनमें कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि तुम्हारे लिए वही योग्य है। दोनों साधन प्रणाली के रूप में भिन्न है। दोनों साधन कर्मयोग और कर्म संन्यास प्रणाली के रूप में भिन्न है, पर दोनों का जो फल है वह समान ही है।
इसीलिए दोनों साधनों में विरोध नहीं है, भेद नहीं है। एक साधन परंपरा से, एक बीच में एक गैप लेकर, एक स्टेप लेकर परंपरा से फल को, वही उसी फल को देने वाला है जो दूसरा साधन है। क्या बताया? जो जिन्होंने कर्म संन्यास योग का आचरण किया है, यानी कर्मों का त्याग किया है, और ज्ञान को जिन्होंने अपना मुख्य साधन बताया है, बनाया है, जहां पे कर्मों का संन्यास मुख्य है, उनके लिए तो फल शायद तुरंत मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान का फल, मोक्ष रूप फल जो है वह तुरंत मिलेगा, परंतु वह कठिन है, सबके लिए नहीं है। इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे लिए जो योग्य है, कौन सा? कर्मयोग का आचरण, वह तुम करो। तो कर्मयोग का आचरण कैसे करें? तो उसका सब चिंतन हमने देखा था, बताया भी गया कि आसक्ति रहित होकर, ममता रहित होकर यह कर्म का आचरण करना चाहिए, कर्मों के फल का त्याग करना चाहिए इत्यादि। अब इसमें भगवान ने कहा कि कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है और एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है। वह विशेष अधिकार किसके लिए आवश्यक है, इसका चिंतन छठे अध्याय में आता है। तो पांचवा अध्याय छठे अध्याय के लिए कारण या हेतु कहा जाता है। पांचवा अध्याय छठे अध्याय के लिए कारण या हेतु हेतु कहा जाता है। कैसे? आदि शंकराचार्य जी भगवान भाष्यकार कहते हैं, समझाते हैं कि देखो, मोक्ष की प्राप्ति जो है ना, वह ज्ञान से ही है। अब मोक्ष क्या और ज्ञान क्या, हमने यह शब्द सुने हैं। तो मोक्ष माने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान में स्थित होना। मैं ब्रह्म हूं, यह यथार्थ रूप से जानना ही मोक्ष है। क्योंकि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म प्राप्ति नहीं है, और फिर से जन्म ना लेना यानी दुख को प्राप्त कभी न होना और नित्य सुख की प्राप्ति होना ही मोक्ष है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक माने अब वह कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला, और परमानंद की प्राप्ति, यह मोक्ष है। और यह मोक्ष किसके कारण मिलता है? तो यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। अब उस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए गए। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन बताए गए। जैसे अभी ज्ञान तो प्राप्त हो, पर ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व अंतःकरण तैयार होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो क्या करें? तो इसके लिए अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। कुछ साधन कैसे है? अंतरंग है, और कुछ साधन बहिरंग है। तो बहिरंग साधन कौन से और अंतरंग साधन कौन से, कैसे समझे? आसान है। जो साधन ज्ञान के लिए कारण कोई भी व्यवधान से रहित होते, जिन साधनों के कारण डायरेक्ट अव्यवहितेन कोई भी बीच में व्यवधान या अड़चन के बिना ज्ञान की प्राप्ति हो, तो वह अंतरंग साधन है। और जिन साधनों के कारण, जिन साधनों का अवलंब करने से चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है और बाद में चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह बहिरंग साधन कहे गए। अब आप सोच रहे रहेंगे कि यह सब विचार क्यों चल रहा है? यह विचार आवश्यक है क्योंकि छठे अध्याय के अधिकार के विषय में इन सब का विचार आता है। तो एक हुआ अंतरंग साधन और एक हुआ बहिरंग साधन।
ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए अंतरंग साधन क्या करने चाहिए? भगवान ने 5वें अध्याय के अंत में बताया। क्या कहा? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवांतरे भ्रुवोः, यह जो बताया वह अंतरंग साधन है। वह क्या हुआ? अंतरंग साधन हुआ। पर वह अंतरंग साधन करने से पूर्व अंतरंग साधन के अधिकार के प्राप्ति के लिए एक बहिरंग साधन आवश्यक है। हर कोई व्यक्ति को अंतरंग साधन दिया नहीं जा सकता। उदाहरण बताना है तो ऐसे समझो, किसी व्यक्ति को समझो खाना बनाना है। अगर खाना बनाना है तो केवल तड़का देने से, उबालने से, सब्जी उबालने से तो नहीं होते ना सब्जी तैयार। पहले सब्जी को काटना पड़ता है, जो भी तड़का देना है उसके जो साधन है उसको निकाल कर रखना पड़ता है, बर्तन निकाल कर रखना पड़ता है। अब तो चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर चूल्हा जलाना है तो उसको जलाकर तैयार रखना पड़ता है, और तब जाकर बाद में दूसरा जो है उसकी दूसरी स्टेप है क्या? तड़का देना, पानी डालना, उबालना वगैरह, वह बाद में हुआ। यानी बाद में जो कुछ भी कर्म हो रहा है, फल के पूर्व एक कर्म है, उसके पूर्व भी कोई एक कर्म आवश्यक था। इसी प्रकार से यहां पे भी विचार किया गया कि ध्यान योग, 6ठे अध्याय में ध्यान योग का विचार आया है। ध्यान योग का आचरण करने से, ध्यान योग का आचरण करने के पूर्व कर्मयोग होना जरूरी है। क्यों? साधनों में भेद है इसलिए नहीं, पर अधिकारी भेद है इसलिए। एक बड़ा ये सुंदर विचार है, अधिकार में भेद है इसलिए साधनों में भेद है। अगर कोई व्यक्ति जिसके द्वारा जो कर्म के फल में आसक्त हो और उसको हम कहे कि ध्यान के लिए बैठो, हो नहीं सकता। क्योंकि ध्यान करने के लिए जो चित्त की शुद्धि आवश्यकता है, चित्त की स्थिरता, मन की शांति जो आवश्यक है, वह उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, उसे प्राप्त नहीं है। तो वह कैसे ध्यान का आचरण कर सकता है? इसीलिए यह विचार है। तो भगवान क्या कहते हैं 6ठे अध्याय के पूर्व में, या 6ठे अध्याय के संबंध में, 5वें अध्याय से 6ठे अध्याय तक कैसे जाए? ध्यान योग बहिरंग का कर्म, ध्यान योग का बहिरंग साधन, ध्यान योग हुआ अंतरंग साधन, और ध्यान योग का बहिरंग साधन हुआ कर्म। जब तक ध्यान योग का आचरण करने का अधिकार, ध्यान योग के आचरण का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब तक साधक को कर्म का आचरण करते रहना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न किया, भगवान आप तो कहते हो कर्म का आचरण करना चाहिए, पर भगवान कहते हैं कर्मयोग करो, तो क्या समझे, भेद कैसे करें? तो ऐसे है कि योग पर आरूढ़ होने की, योग को साधन के रूप में ठान लेने की जिसको इच्छा है, अभी तक उस पर आरूढ़ नहीं हुआ है, साधन उसने शुरू नहीं किया है, उसके लिए कर्म आवश्यक ही है, क्योंकि उसको अभी तक वह चित्त शुद्धि प्राप्त नहीं हुई। और जब उसको उतनी चित्त शुद्धि प्राप्त हुई है, अंतःकरण की स्थिरता प्राप्त हुई है, और ऐसे करके जिसने ध्यान योग का अवलंब किया है, उस व्यक्ति के लिए शम, अंतःकरण का उपरम, यही बस साधन है। 6ठे अध्याय के ही तीसरे श्लोक में भगवान इसका विस्तार करेंगे। यह क्यों बताया गया?
एक सामान्य विचार बताते हैं, समझो। ध्यान योग का आचरण करना है, हमारा निजी उदाहरण लेते हैं। हम ध्यान के लिए बैठे। अब ध्यान के लिए हम बैठे तो सही, पर मन में विचार किसके हैं? पूरे प्रापंचिक विचार है, संसार का ही विचार हमारे मन में आता है। जिस वस्तु का ध्यान करना है, क्या उसका विचार हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे द्वारा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ध्येय वस्तु का, जो हमारा ध्येय है, उसका चिंतन करने का सामर्थ्य हमारे मन के पास नहीं है। मन आसक्त है। अब जब से या मुझे ध्यान करने की मन की क्षमता प्राप्त हो, उतनी तो आसक्ति मन से कम होनी चाहिए ना। हमारे जो भी मन के जो कर्म है, उतनी आसक्ति कम होने तक कर्मयोग का आचरण करो, और वह होने पर बाद में ध्यान योग का अवलंब किया जा सकता है। यह भेद यहाँ पे भगवान ने किया है। पर एक बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि कर्म संन्यास, कर्मयोग, इसका विचार करते हुए व्याख्या क्या है, अपेक्षा क्या है? क्योंकि अगर आपको याद है तो 5वें अध्याय में देखना, 5वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, दूसरा ही श्लोक, न शोचति न यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखम बंधात् प्रमुच्यते। वही नित्य सन्यासी है। कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, जो कोई इच्छा नहीं करता, ऐसा ही व्यक्ति क्या कहा गया? सन्यासी कहा गया। निर्द्वंद्व है, जो द्वंद्व से परे है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहा गया। तो चाहे ऐसा व्यक्ति गृहस्थ क्यों न हो, गृहस्थाश्रम में हो या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थाश्रम में हो, सन्यास आश्रम का ग्रहण किए बिना ही वह सन्यासी ही है। यह अधिकार है। इसी अधिकार को भगवान 6ठे अध्याय में भी एक बार दोहराते हैं। पहला श्लोक देखना, अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। एक साथ, श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कृष्ण कहते हैं, यह अनाश्रितः कर्मफलम, कर्मफलम अनाश्रितः, कर्म के फल को, फलम अनाश्रितः, आश्रय न लिया हो, जिसने कर्म के फल का आश्रय न लिया हो, ऐसा कार्यम कर्म करोति, कार्यम जो करना ही चाहिए ऐसा, करना ही चाहिए ऐसा माने कर्तव्य कर्म, कर्म कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है। कार्यम कर्म करोति सह, वह सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। यानी सन्यासी जब कहा गया तो ऐसी अपेक्षा नहीं है कि उसने सन्यास आश्रम को ही धारण किया हो, ग्रहण किया हो।
संन्यास आश्रम को ग्रहण किए बिना भी अगर कोई ऐसा है, कैसा? भगवान ने कहा कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति। कर्म के फल का आश्रय लिए बिना कर्मों को कर्तव्य जानकर, कर्तव्य मानकर उनका आचरण करता है, वह निरग्नि, अग्नि रहित और अक्रिय ना होने पर भी सन्यासी ही है। थोड़ा विचार बताते हैं क्योंकि यह वैदिक संदर्भ है। सन्यासी जब सन्यास ग्रहण किया जाता है तो निरग्नि यानी अग्नि का त्याग किया जाता है और कर्मों का त्याग किया जाता है। क्या है यह? पूर्व काल में गृहस्थ कर्म, गृहस्थ को अग्नि कर्म नित्य था। नित्य एक छोटा कोई ना कोई हवन रहा करता था। वैदिक नित्य कर्म रहे करते थे और वह रोज होने आवश्यक थे। उन कर्मों का त्याग सन्यासी के द्वारा किया जाता था और उनके लिए, सन्यासियों के लिए वह कर्म लागू नहीं थे, यानी करना ही चाहिए ऐसे कोई नियम नहीं था। तो जो व्यक्ति गृहस्थ है, नित्य अग्निहोत्रादिक कर्म वगैरह कर रहा है, पर कर्तव्य कर्म के रूप में कर रहा है, यह कर्म कर्तव्य कर्म है ऐसे जानकर कर रहा है, उस व्यक्ति को सन्यासी ही समझो। क्यों? क्योंकि वह फल में आसक्त नहीं है। इसलिए जिसने कर्मों का आश्रय न लिया हो, ऐसा कर्म फलम अनाश्रित व्यक्ति जो कर्म फल की तृष्णा से रहित है, ऐसा व्यक्ति कर्म के फल के आश्रय से रहित होकर कर्तव्य कर्मों को ही करता है, वह एक श्रेष्ठ सन्यासी है। यह मुख्य विचार। अब यह कहने के बाद भगवान आगे विचार बताते हैं। जो सन्यास है वही योग है। दूसरा श्लोक देखना। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव नैह सन्न्यस्तसंकल्पः योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, यम सन्यासम प्राहुः, जिसे सन्यास कहा जाता है, तम योगम इति विद्धि, उसी को तुम योग मानो। न ही असन्न्यस्तः असंकल्पः, जिसने सन्यास न लिया हो, जो संकल्प से रहित न हो, ऐसा व्यक्ति योगी न कश्चन भवति, ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी योगी हो नहीं सकता। क्या कहा? यम सन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव, जो सन्यास है उसी को योग कहा गया। जो सन्यास है वही योग है। क्यों? क्योंकि
संन्यास का आचरण करने वाले के जो गुण है वही गुण योगी में आवश्यक है। अगर आप कहो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है, कर्मों का त्याग नहीं किया है और योगी है, ऐसे हो नहीं सकता। न ही असन्यस्तः असंकल्पः, संन्यास रहित, संकल्प रहित, यानी जो नहीं है ऐसा व्यक्ति योगी हो नहीं सकता। विचार देखते हैं। जो संन्यास है, यहां पे संन्यास का अर्थ क्या है? कर्मों के फल को त्यागना, कर्मों के फल का त्याग करना और कर्मानुष्ठान रूप योग का, कर्मानुष्ठान रूप योग का यानी निष्काम कर्म योग का जो आचरण कर रहा है, योग्य, यथा योग्य, 5वें अध्याय की शुरुआत में जैसे कहा था, न द्वेष्टि न कांक्षति इत्यादि गुणों से युक्त, ऐसे कर्मयोग का जो आचरण करने वाला है वह सन्यासी ही है। क्यों? क्योंकि वह निवृत्ति रूप कर्म का आचरण कर रहा है। तो परमार्थ सन्यास के साथ थोड़ा एक आध्यात्मिक विचार यहां पे करते हैं। पारमार्थिक सन्यास के साथ कर्म योग की कर्तृ विषयक समानता है। कैसे? एक कर्मयोगी है, एक सन्यासी है, इन दोनों का आप समान क्यों देख रहे हो? चाहे बाह्य बाह्य दृष्टि से कोई भेद क्यों ना हो, अंतर्दृष्टि से अधिकारी में भेद समान ही है। माफ करना, क्या समानता है? तो कहा न ही असन्यस्तः असंकल्पः, यह मुख्य है। जब कर्मों का और उनके फल विषयक संकल्पों का त्याग हो जाता है, कर्मों का और कर्मों के फल विषयक संकल्पों का त्याग होता है, तो वह सन्यासी ही है, चाहे वो कर्मयोग का आचरण क्यों न कर रहा हो। भेद मुख्य यहां पे यही है। विचार करके देखना, हमारा कैसे है? हम कर्म का आचरण करते हैं और कर्म के आचरण करते हुए हमें फल की भी इच्छा होती है। थोड़ा एक विशेष विचार करते हैं, चलो देखना। कर्म का हम आचरण कर रहे हैं, कर्मयोगी भी कर्म का आचरण कर रहा है, सन्यासी ने कर्म का त्याग किया है। तो ऐसे तीन लोग हुए, एक हुए सन्यासी, एक हुए कर्मयोगी और एक हुए कर्मी। क्या भेद है? तो जिन्होंने विधिवत, विधिवत माने प्रेष मंत्रोच्चारण वगैरह करके सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, वह एक सन्यासी। जिनके लिए कोई भी कर्म वगैरह लागू नहीं होते। एक ऐसे कर्मयोगी है जिनके मन में कर्मों के फल के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, जिनके मन में कर्मों के फल की इच्छा नहीं है, केवल मोक्ष ही जिनके मन में है, ऐसे व्यक्ति। और दूसरे है कर्म की फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले व्यक्ति। तो होता ऐसे है, कर्म के फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले जो व्यक्ति है
उनके लिए कर्म का फल जरूर मिलेगा और कर्म के फल के साथ कर्म का बंधन भी मिलेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कर्म किया, कर्म का फल मिला पर कर्म के फल का बंधन नहीं मिला, ऐसे नहीं होता। जो कर्मयोगी है, और यहां पे कर्मयोगी कैसे, ऐसे ही अपने आप को समझने वाले कर्मयोगी नहीं, सचमुच में जिनके पास वह शम दम इत्यादि वह गुण है, उन गुणों से युक्त जो है वैसे कर्मयोगी। ऐसे कर्मयोगी कहा कहते हैं जो न द्वेष्टि न कांक्षति, पहले श्लोक में कहा गया वैसे व्यक्ति जिनके मन में कर्म के सब फल की संकल्प नहीं है, इच्छा नहीं है, कर्मों का आश्रय जिन्होंने लिया नहीं है। कर्मों का आश्रय लिया नहीं है माने अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवनी के लिए जो कर्मों पर निर्भर नहीं है, ऐसे व्यक्ति, तो उनके लिए कर्म कोई मायने नहीं रखता, उनके सारे कर्म ईश्वरार्पित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कर्म का कई गुना ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ रहता है। क्योंकि नियम क्या है, कर्म किया तो आपको फल मिलना है, परंतु ऐसे कर्मयोगियों को मिलने वाला जो फल है वह फल शुद्ध रहता है, बंधन के लिए कारण नहीं होता। कैसे हो सकता है ना, कर्म तभी बंधन के लिए कारण होगा जब उस कर्म के आचरण के द्वारा और फल की उपभोग के द्वारा फिर से वही कर्म करने की मन में इच्छा निर्माण हो, तभी तो फल के लिए वो कारण होगा, बंधन के लिए कारण होगा। इस व्यक्ति के लिए फल की इच्छा ना होने के कारण ऐसे होता नहीं, परंतु फल तो मिलना ही है। तो ऐसा व्यक्ति जब योग का आचरण करना शुरू करता है, कौन से योग का, ध्यान योग का आचरण करना शुरू करता है, और इस जीवन में अगर ध्यान योग के फल को वह प्राप्त नहीं भी हुआ तो क्या होगा, उसके लिए निष्काम कर्म योग का जो फल है वह जरूर मिलेगा। यही योग भ्रष्ट का विचार, योग भ्रष्ट की बारे में जो विचार है वह बाद में आने वाला है। भेद क्या है, जो योग का आचरण जिन्होंने शुरू करना पहले से ही शुरू कर दिया है वह व्यक्ति भिन्न ही है। क्यों, क्योंकि उनका अधिकार भिन्न है, हमने देखा। अब जिन्होंने कर्म योग का आचरण करते करते अब ध्यान योग के आचरण को शुरुआत की है, ऐसे व्यक्ति अगर ध्यान योग से भ्रष्ट भी हो गए तो पहले निष्काम कर्म योग का आचरण करके जो फल मिलना है वह तो प्राप्त करते ही है। इस प्रकार से एक व्यक्ति है जो कर्मयोग का आचरण करते हुए सन्यासी इव, सन्यासी जैसे है, और कोई व्यक्ति पारमार्थिक सन्यासी, पारमार्थिक माने विधिवत सन्यास ग्रहण किए हुए है। तो इसीलिए जो कोई कर्मी, कर्म योग का आचरण करने वाला व्यक्ति फल विषयक संकल्पों का त्याग भी अगर कर दे तो वह योगी हो जाता है। अर्थ क्या हुआ, योगी होने के लिए मुख्य अधिकार क्या है, मुख्य अधिकार हुआ अनाश्रित कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय न लेना। तो चाहे वह कर्मयोग का आचरण करते हुए हो या कर्मों के संन्यास के द्वारा,
तो यह विचार क्यों है? प्रश्न आता है, अब यह विचार क्यों है? थोड़ा एक व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं। शास्त्र ने जब भी साधन बताए, शास्त्र ने जब भी साधन बताए हैं, तो किसी को अधूरा नहीं छोड़ा, किसी को पीछे नहीं रखा। विचार करके देखिए, कोई गृहस्थ है और उस गृहस्थ को साधन करने हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब वह तो है गृहस्थ, संन्यास ग्रहण करने योग्य भी है नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने कहा है, अगर आप गृहस्थ हो और संन्यास आश्रम का ग्रहण करना है, तो संन्यास आश्रम का ग्रहण तभी हो सकता है अगर आपका, उसके प्रपौत्र मुख दर्शन कहते, आपने पोते का मुख देखा होना चाहिए, या आपके पत्नी और आपके बच्चों की अनुमति होनी चाहिए। ऐसे तो कोई गृहस्थ को कोई अनुमति देने वाला है नहीं, तो क्या वो फंस गया? नहीं। संन्यास आश्रम ग्रहण करने से ही कोई व्यक्ति सन्यासी होता है, ऐसे नहीं। उसके जैसा जिसका अंतःकरण हो, आचरण हो, कर्म करते हुए वैसे जिसका आचरण हो, अंदर ही अंदर, मन ही मन, वह भी सन्यासी ही है। यह भेद करके अब कौन से अधिकार की अपेक्षा है, उस अधिकार की प्राप्ति करने वाला या उस अधिकार के प्राप्ति की इच्छा रखने वाला एक, और अधिकार की प्राप्ति के बाद नए साधन कई आचरण करने वाला दूसरा, ऐसे भेद हो गए। वह भेद को स्पष्ट करते हुए भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो कहते हैं, आरुरुक्षोः मुनेः योगम, योगम यानी ध्यान योग पर, आरुरुक्षोः आरूढ़ होने की इच्छा जो करने वाला व्यक्ति है, ऐसे मुने हैं, ऐसे मुमुक्षु गृहस्थाश्रमी को, ऐसे मुमुक्षु गृहस्थाश्रमी को कर्म कारणम उच्यते। साधन क्या बताया यहां पे? कारण यानी साधन। क्या साधन बताया? कर्म। कर्म करना ही उसके लिए साधन बताया। पर तस्यैव उसी को, जो योगारूढ़स्य, जो ध्यान योग पर आरूढ़ हो चुका है, जो ध्यान योग पर आरूढ़ हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को शमः कारणमुच्यते। शम यानी उपशम कारण बताया गया, उपशम साधन बताया गया। जो योग पर आरूढ़ कर होने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को कर्म साधन बताया गया, और ध्यान योग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति को शम, यह साधन बताया गया। क्या है? देखना, जो व्यक्ति ध्यान योग में आरूढ़ नहीं है, जो व्यक्ति ध्यान योग पर आरूढ़ नहीं है, ध्यान योग में स्थित रहने की क्षमता नहीं रखता, ऐसी योगारूढ़ होने वाले व्यक्ति को, योगारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को, मुनि को
मुमुक्षु को कर्मफल त्याग पुरुष के लिए कर्म साधन बताया गया। कर्म फल त्यागी पुरुष के लिए, जिसने कर्म के फल का त्याग किया है, ऐसे व्यक्ति को कर्म साधन बताया। और उसी व्यक्ति को जब वह योग पर आरूढ़ हो जाता है, ध्यान योग पर आरूढ़ हो जाता है, उसके लिए अब ध्यान योग में सदा स्थित रहने के लिए, ध्यान योग में सदा स्थित रहने के लिए शम, या शम माने उपशम, यानी सारे कर्मों से निवृत्त होना ही साधन बताया गया। कैसे है? आसान सी बात है। पहले तो ध्यान योग पर आरूढ़ होना चाहिए। ध्यान योग में करना चाहता हूं, ध्यान लगाना चाहता हूं, तो ध्यान करना है तो आसान तो बात है नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है ना। उसके बाद ध्यान और समाधि, वहां पे ध्यान और उनकी व्याख्या भिन्न है। पर अगर हम ध्यान करें, ध्यान का अर्थ माने यहाँ पे अगर ऐसे लेके जो भी हमारा ध्येय है उसके प्रति एक संतान चित्तवृत्ति, अखंड चित्तवृत्ति होना। सामान्य अर्थ है, अगर मैं भगवान का चिंतन करना चाहता हूं तो मन में केवल भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। ऐसे होना हो तो कितनी छोटी छोटी चीजें आवश्यक है। एक तो हमारा आसन स्थिर होना चाहिए, ऐसे हिलते रहे तो शरीर हिल रहा है तो मन भी तो हिलते ही रहेगा ना, शरीर के साथ मन भी नाचते रहेगा। यानी शरीर स्थिर होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, ऐसी सब बातें आवश्यक है। तो ये तो आसान है नहीं। और क्या कहा? अब ध्यान करना है तो सांसों की गति को ठीक से रखना चाहिए, मन यहां वहां भटकना नहीं चाहिए। ऐसा सब गृहस्थ व्यक्ति को आसान है नहीं, हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या बताया कि कर्मयोग का आचरण, फल की आसक्ति का त्याग कर दो। जैसे जैसे फल के आसक्ति का त्याग, कर्म के फल का त्याग होना, उस साधन की परिपूर्ति होने लगती है, परिपक्वता आने लगती है, तो मन आसानी से शांत होने लगता है। यानी अब मेरा मन मेरे काबू में आ गया, तो मुझे अब ध्यान योग पर आरूढ़ होने की, ध्यान कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो गई है। पर प्रश्न यह है, मैं कितना ध्यान कर सकता हूं और कब तक कर सकता हूं? क्योंकि अगर मेरे नित्य कर्म, और यह थोड़ा विचार है ना, यह वैदिक कर्मों का विचार मैं फिर से बता रहा हूं। कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, सुबह ध्यान के लिए बैठा, पर सुबह ध्यान के लिए बैठा बात सही है, पर वहीं पे तो समाप्त नहीं होता। जब सूर्योदय का समय आता है तो उसके लिए अगर संध्यादिक कर्म लागू है तो संध्यादिक कर्मों को करना चाहिए। बीच में अगर कोई दूसरे नित्य कर्म उसको लागू है तो वह नित्य कर्म करने चाहिए। वह अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म के जो कर्म है वह करने चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है। दोपहर को वैश्वादेवादिक जो कर्म है वह करने चाहिए, बलि वैश्वदेव करने चाहिए। तो यह कर्म बीच में अगर मुझे करने हैं, क्योंकि वह कर्तव्य है, तो ध्यान कब करे? ध्यान के लिए समय कहां से मिलेगा? तो उन कर्मों से भी उपरत होना आवश्यक है। अभी अभी हुआ ऐसे है कि मेरे पास, विचार करके देखना, कर्मों के फल का त्याग करते हुए कर्म करने का परिणाम ऐसे हुआ, अब उन कर्मों में मेरी इच्छा नहीं रही।
क्या हुआ, अब उन कर्मों में मेरी इच्छा नहीं रही। और जब ऐसी अवस्था प्राप्त होती है तभी जाकर उन कर्मों से मैं उपरत हो सकता हूं, निवृत्त हो सकता हूं। नहीं तो होगा क्या, अगर पहले ही मैं उन कर्मों से निवृत्त हो गया तो मैं कर्म तो टाल रहा हूं। क्यों? आलस से, मुझे करने की इच्छा नहीं इसलिए मैंने उनका त्याग किया है। ऐसे नहीं चलेगा। यानी मैं कर्मों से निवृत्त हो चुका हूं पर कर्मों के फल की इच्छा रह गई है, ऐसे नहीं चलता। क्योंकि वह फल की इच्छा जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूं तब जाकर मुझे तकलीफ देने वाली है, अड़चन पैदा करने वाली है। तो कर्म का आचरण करते हुए, फलासक्ति रहित होकर कर्म का आचरण करते हुए जब ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ है, कैसा अधिकार? ध्यान योग पर आरूढ़ होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। और जो व्यक्ति ध्यान योग पर आरूढ़ हो चुका है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कर्मों से उपरत होना चाहिए। जितना जितना मनुष्य कर्मों से उपरत होता है उतना ही वह परिश्रम रहित जितेंद्रिय होने लगता है। परिश्रम रहित जितेंद्रिय पुरुष का वह जो चित्त है वह समाहित समाधि की तरफ बढ़ने लगता है। और ऐसे करने से वह जल्द से जल्द योगारूढ़ होता है। बड़ा सुंदर यह विचार है। और यह जब तक हम विचार नहीं करते तब तक हमारी गलतियां कहां पे हो रही है हम समझ नहीं पाएंगे। यह आधा अधूरा साधन हमारा होता है। क्योंकि जिसका त्याग करना आवश्यक है उसका मैंने त्याग जल्द ही कर दिया। जिसका त्याग, हाँ त्याग आवश्यक है, कर्मों का त्याग आवश्यक है, पर वह सही समय पर करना चाहिए। अगर सही समय पर नहीं किया तो होगा हुआ कैसे? अब तो मैं पीछे मुड़ नहीं सकता और आगे बढ़ने की क्षमता रखता नहीं हूं। तो क्या चल सकता है? नहीं चल सकता। इसीलिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? समता, सत्यता, स्थिति, अहिंसा, आर्जव, अंतःकरण की रुजुता, कोमलता, ऐसे सारे गुण होने चाहिए और क्रियाओं से हमें उपरत होना चाहिए। तो क्या कहा? कर्मयोग ध्यान योग का साधन हुआ। कर्मयोग हुआ ध्यान योग का साधन, और ध्यान योग पर आरूढ़ होने के बाद उपरम हुआ ध्यान योग के फल को तुरंत प्राप्त करने का साधन। तो अब यह बात आती है, हम कब समझे कि साधक या साधना में मैं योगारूढ़ होने की क्षमता रखता हूं, योगारूढ़ हो गया हूं? यह विचार अब भगवान चौथे श्लोक में बताते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। एक साथ, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा, जब, न इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय,
अर्थ उनके विषय। न कर्मसु, कर्मसु कर्मों में, अनुषज्यते जब वह आसक्त नहीं होता, यदा ही न इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषय में, न कर्मसु इन विषयों के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों में, अनुषज्यते न आसक्त नहीं होता, सर्व कर्म सर्व संकल्प सन्यासी ऐसे सर्व संकल्पों का संन्यास किया हुआ, सर्व संकल्पों का त्याग किया हुआ व्यक्ति योगारूढ़स्तदोच्यते, तदा योगारूढ़ उच्यते, तब योगारूढ़ हो गया है ऐसे कहा जाता है। साधक योगारूढ़ हो गया है कब समझे? जब वह इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषय में और उन विषयों के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों में आसक्त नहीं होता, ऐसा सर्वकर्म संकल्प सन्यासी, सारे संकल्पों का सन्यासी, त्याग करने वाला व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। अब समाधि का अभ्यास करने वाला, ब्रह्म में समाहित चित्त करने चाहने वाला व्यक्ति, मेरा मन ब्रह्म में लीन हो ऐसी इच्छा रखने वाला साधक, जब इंद्रियों के अर्थों में, विषय कितने हैं अगर आप कहो बहुत तो नहीं, विषय केवल 5 है। एक शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पर विषय 5 होते हुए भी इनका कॉम्बिनेशन इतना है और इनमें भेद, अंतर्गत भेद इतने हैं कि बहुत सारे विषय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक में सुख की मात्रा भिन्न भिन्न है। इन सारे 5 विषयों, एक थोड़ा विशेष विचार, ये सारे 5 विषय जो है ना, हमारे लिए काफी हुए नहीं। इसीलिए देखो, सामान्य व्यवहार की बात बताते हैं। आपके सामने खाना परोसा जाता है, पर केवल खाना परोसा गया और उसको डेकोरेट किया और आपके सामने रखा गया, कैसे अच्छा लगता है? एक प्रेजेंटेशन हम कहते हैं ना होटल में वगैरह, वो प्रेजेंट करके उसको बताते हैं, तो वैसे खाना अच्छा लगता है या कैसे ही समझो पकोड़े कैसे ही रख दिए हैं ऐसे चलेगा? नहीं, अच्छे तरह से समान आकार में उनको काटा है, छोटे से एक कटोरी में वो पुदीने की चटनी है, दूसरे छोटे कटोरी में सॉस रखा है, वह रखा, उनको ऐसे एक अच्छे से कांच की थाली में डिश में रखा है, ग्लास डिश में अच्छे से उनको सेट किया है, दिखाया है और आपके सामने रखा। हुआ ऐसे, सुख की मात्रा बढ़ी क्यों? क्योंकि वहां पे जो रस, यह जो गुण है, उसके साथ साथ रूप भी आ गया। कोई एक ऐसा पदार्थ है, उसकी जो टेस्ट है, उसका जो बहुत अच्छी है टेस्ट, पर दिख रहा है कि जला हुआ है, क्या कोई खाएगा व्यक्ति? नहीं खाएगा, क्योंकि हमें वह जो पदार्थ का रूप है वह हमें खाने की इच्छा निर्माण नहीं करता। तो ऐसे सारे विषय मिलकर हमारे मन में यह आसक्ति आ गई है। अब ऐसे इंद्रियों के जो सारे विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें न अनुषज्यते, आसक्ति नहीं है। इनमें आसक्ति नहीं है माने उन विषयों के प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति कर्म करने की इच्छा नहीं रखता। विषयों के प्राप्ति में वह प्रयोजन नहीं देखता।
और यह मुख्य विचार है। हमारा दूसरे अध्याय में विचार हुआ था, रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। थोड़ा उस दृष्टि से विचार है। एक व्यक्ति है जिसने विषयों का त्याग किया है। विषयों में हुआ ऐसे, विषयों का त्याग तो हुआ है, विषयों के प्रति वह कर्म करने की इच्छा नहीं रखता, पर रस है। रस है माने शायद कभी तो उस विषयों से मुझे सुख मिले, ऐसी इच्छा रह गई है। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो उनमें रसवर्जम, वहां पे रसवर्जम का अर्थ थोड़ा और भिन्न है। परं दृष्ट्वा निवर्तते, ब्रह्म ज्ञान के बाद भगवान का दर्शन होने पर सचमुच में रसवर्जम हो जाता है। पर यहाँ पे एक अर्थवाद की दृष्टि से थोड़े बढ़ा चढ़ाकर हम हमारी ही सराहना करते हैं। चलो, कि ऐसा व्यक्ति है कि जिसके मन में अब फल की इच्छा ही न रहो। क्यों? कहता है जब मैं भगवान यानी सुख का सागर मिलता है, सुख के सागर की प्राप्ति होने वाली है, तो मैं नदी में क्यों डुबकी लगाऊं? छोटे छोटे तालाब में डुबकी क्यों लगाऊं? सागर ही मिलने वाला है। जब अनंत सुख मिल रहा है तो छोटे छोटे सुखों में उसकी इच्छा नहीं रहती। यह एक मुख्य विचार है। और इसके कारण अब कहता है कि उन विषयों में मेरा प्रयोजन ही नहीं है, मुझे वह प्राप्त करने ही नहीं। अब अगर उन विषयों को प्राप्त नहीं करना है तो उनके लिए, उनके प्राप्ति के लिए आवश्यक जो भी कर्म है, क्या वह कर्म यह व्यक्ति करेगा? नहीं। उन विषयों के प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म यह व्यक्ति नहीं करता। इतना ही नहीं, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी हो जाता है। अर्थात इस लोक में या परलोक में प्राप्त होने वाले, यहाँ पे और स्वर्गादिक लोकों में प्राप्त होने वाले सारे सुखों के संकल्पों का भी त्याग करता है। केवल सामने दिखने वाले विषय ही नहीं, बाकी सारे विषयों के संकल्प, मन में इच्छा भी नहीं है कि ऐसे भी प्राप्त हो ना। मैं अभी तो कर्म नहीं कर रहा हूं, पर मेरा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार मिले तो चलेगा, ऐसे भी नहीं। तो ऐसा जिसका स्वभाव हो चुका है, उस व्यक्ति को योगारूढ़ हो गया है ऐसे समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया, शास्त्र में कहा गया है, संकल्प मूला ही सर्वे कामाः। सारी इच्छाएं, सारी जो इच्छाएं है वह संकल्प मूल है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे, शास्त्र वचन है। न त्वां संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यसि, महाभारत में कहा गया। क्या कहते हैं? काम का मूल कारण संकल्प है, इसीलिए हे काम, अरे इच्छाओं, हे काम, मैं तेरा मूल जानता हूं। तू कहां से उत्पन्न हुआ है? संकल्प से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तू निस्संदेह संकल्प से ही उत्पन्न होता है। इसीलिए मैं तेरा संकल्प नहीं करूंगा, महाभारत में यह वर्णन है। मैं संकल्प ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? मुझे काम की प्राप्ति नहीं होगी। विचार करके देखिए, इच्छा क्या मूल संकल्प में है? कैसे? उदाहरण बताते हैं, समझो। बारिश का मौसम है, शाम होने को आई, समझो 4:30-5 बजे का समय है।
बादल छाए आसमान में और बरसात शुरू हुई। बरसात शुरू हुई, ठंडा हो गया, हवा ठंडी हो गई, तो मन में विचार आया आपने, पकोड़े मिलेंगे तो कितना अच्छा है। देखे नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है, पर पहले कभी तो कहीं तो देखा है, पढ़ा है, सुना है कि ऐसे बरसात के मौसम में गर्म चाय और पकोड़े खाई जाते हैं तो उनकी लज्जत और ही रहती। तो हुआ संकल्प, अब खाने का संकल्प हुआ, अरे खाए तो कितना सुख मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। अभी तो निर्माण हुई इच्छा, मुझे अभी पकोड़े खाने हैं। अब पकोड़े खाने हैं तो ऐसे ही तो आसमान से नहीं आते ना, तो करना पड़ेगा। तो जो भी आलू प्याज जो भी है, गोभी है, जो भी कोई सब्जी है, उसको काटो, वो आटा बनाओ, उसमें डालो, उसको फ्राई करो, तलना वगैरह सब आ गया, यानी कर्म हो गया। इसमें अगर आप कहोगे नहीं ना, अभी नहीं खाना है, शाम का समय है, मेरे ध्यान का समय हो गया, ध्यान के लिए बैठकर करोगे क्या? क्योंकि ध्यान तो पकड़ो क्या हो रहा है। तो हुआ क्या, यह संकल्प काम का मूल हो गया। फिर भी अगर आपकी क्षमता है तो आप क्या करेंगे, नहीं 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 नहीं, मुझे ध्यान करना है, उसको आपने त्याग दिया, उस समय के लिए चला जाएगा। पर यही संकल्प जो कहीं निर्माण हुआ था, 2 दिन बाद फिर से आने वाला है। अरे अभी तो कोई ध्यान का समय नहीं, नहीं, चलो दोपहर के खाने के साथ पकोड़े बनाकर खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह खाने की इच्छा अधूरी रह गई, चाहे समय क्यों ना चला गया हो। हम कहेंगे ऐसे तो नहीं, तो ठीक है, इसके साथ खा लेंगे, खाने के साथ, दोपहर के खाने के साथ। ये ऐसी बात है। संकल्प का परिणाम इच्छा के रूप में आता ही है। इसीलिए साधक कहता है, यह साधक, कि मैं संकल्प ही नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प ना करने वाला सर्व संकल्प सन्यासी, भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, जिसने सारे कामनाओं का, सर्व संकल्पों का परित्याग किया है और संकल्पों की त्याग के द्वारा इच्छाओं का त्याग किया है, ऐसा व्यक्ति योगारूढ़स्तदोच्यते, तदा योगारूढ़ उच्यते, योगारूढ़ कहा जाता है। अन्यत्र उपनिषदों में वर्णन आया, क्या कहते हैं, स यथा कामः भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते। कहते हैं बात ऐसी है, वह जैसी कामना वाला होता है, जैसी इच्छा करता है, वैसे ही निश्चय वाला हो जाता है। जैसी इच्छा वैसा निश्चय, और जैसे निश्चय वाला होता है वैसे ही वह कर्म करता है। तो विषयों का संकल्पना इच्छा करने वाला व्यक्ति विषयों के प्राप्ति का निश्चय करने वाला हो जाता है, और विषयों के प्राप्ति का निश्चय करने वाला व्यक्ति विषयों के प्राप्ति के लिए कर्म करेगा ही करेगा। इसीलिए अगर इस चक्र को रोकना है तो क्या करना चाहिए, यथा कामः न भवेत्, संकल्पों को रोकना चाहिए, इच्छाओं को रोकना चाहिए। और कब तक? मरते दम तक। क्योंकि ये इच्छा हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जब तक फल की प्राप्ति न हो, मोक्ष की प्राप्ति न हो, तब तक ये सारी इच्छाओं को झेलना चाहिए। 5वें अध्याय में कहा ना, 5वें अध्याय में ये विचार है, अंत तक इन सबको, काम क्रोध, इनको दूर रखना ही चाहिए, तभी जाकर कुछ
हासिल हो सकता है। इसीलिए कहा गया दूसरे जगह पर, यद यद ही कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम, और ये व्याख्या हमारे मन में रहनी ही चाहिए, और यह एक आत्म परीक्षण होना ही चाहिए। चाहे कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म हो, वह कर्म मेरे द्वारा क्यों हुआ, इसका आत्म परीक्षण करे तो साधना में हम कई ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सामान्य कर्म हो, अच्छा हो या बुरा हो, उदाहरण लेते हैं, मन में इच्छा आई कुछ अच्छा बनाकर खाते खाते, आप मन में पूछ रहे होंगे ये क्या कर रहे हो, हर बार आप खाने के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा प्रबल पूर्व पक्ष है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु वही है। बाकी इच्छा आए ना आए, मैं आपको अभी बताता हूं, आप में से कितने लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं? मैं तो नहीं करता हूं, पर अच्छा खाने की इच्छा जरूर आती है, अच्छा कुछ बनाकर खाए इच्छा आती ही है। तो स्वर्ग बड़ा है हमारे लिए या खाने की बात अच्छी? तो जो हमारे पास सामने जो शत्रु है उसका विचार करना चाहिए। तो अब विचार करें कि अच्छा हाँ, यह खाने की इच्छा मेरे मन में क्यों हुई, तो उस इच्छा का कारण, वह संकल्प कहां से हुआ, क्योंकि संकल्प का भी कोई तो मूल होगा ना, तो उस मूल को ढूंढना चाहिए। और वह मूल अगर हमारे लिए कहा जाए, देखा जाए, तो वह मूल है एडवर्टाइजमेंट में। बाकी का जो दर्शन है उसमें है दृश्य प्रपंच जो है कि नहीं, एडवर्टाइज में बताया जाता है। अभी अगर आप यूट्यूब या फिर ऐसे ऑनलाइन देखो तो एडवर्टाइजेस किसकी है, ये जोमेटो स्विगी इनकी एडवर्टाइज है। क्यों? क्योंकि उनपे तो उनका जीवन है ना, कि ये मंगा कर खाओ, ये खाओ, ऐसे खाओ। कोई भी हो, वह देखकर कहीं ना कहीं वह मन में संस्कार निर्माण होते हैं और वहां से संकल्प की उत्पत्ति होती है। जब ऐसे पता चलता है तो क्या करना चाहिए, ऐसे संकल्पों का जो कारण है उसको हमें दूर रखना चाहिए, और कारण सामने आए तो वहां पे सतर्क होकर मन में विचार करना चाहिए, इसमें मुझे फंसना नहीं है। यह हुआ किसे दूर रखना चाहिए उसकी बात। सुबह उठकर अगर मेरे मन में ध्यान करने की इच्छा हो, भगवत नाम लेने की इच्छा हो, तो उसका भी विचार करना चाहिए, यह क्यों हुआ। अब शनिवार की अब आदत इतनी हो गई है कि 10 बजे, 10:30 बजे अब दूसरा काम नहीं करना है, मुझे खाना नहीं खाना है, या कोई सुनना नहीं है, कोई दूसरा टीवी वगैरह देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे योग निकेतन के प्रवचन का समय हुआ है, अब मुझे वह सुनना है। अब यह इच्छा हुई, अच्छी इच्छा है, तो वह इच्छा रहे, उसके लिए जो अच्छा है वह रहे, उसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, खोजना चाहिए उसका मूल कहां पे है। अब हर बार योग निकेतन में हम जाते रहते हैं, हमारी वहां पे साधना होती रहती है, इसके कारण उनके संपर्क में रहने के कारण हुआ कैसे है कि शनिवार की बात तुरंत आती है। समझो कोई व्यक्ति 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन संपर्क हुआ ही नहीं, तो भूल जाएगा ना कि अरे ऐसे शनिवार के कोई प्रवचन रहते हैं। यानी सत्संग का परिणाम होता कैसे है, नित्य सत्संग का परिणाम ऐसे होता है कि नया नया सत्संग मिलते रहता है, प्राप्त होते रहता है। तो जो मेरे साधना के लिए अनुकूल है उसका भी आत्म परीक्षण करना चाहिए, और प्रतिकूल है उसका भी परीक्षण करना चाहिए। अब यह होने के बाद जब मनुष्य इस प्रकार से योगारूढ़ हो जाता है, तो वह व्यक्ति इस अनर्थों से स्वयं अपने आप का उद्धार कर लेता है। यह जो अनर्थों का समूह है, यह जो संसार है,
उससे वह अपने आप का उद्धार कर लेता है। यह विचार अब भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, देखना। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो कहते हैं, आत्मना आत्मानम उद्धरेत्। आत्मना आत्मा के द्वारा, आत्मानम आत्मा का, उद्धरेत् उद्धार करना चाहिए। आत्मानम न अवसादयेत्, अपने आत्मा को, यहाँ पे हर आत्मा शब्द का अर्थ भिन्न है, इसलिए अभी यहाँ पे मैं आत्मा यही शब्द कह रहा हूं। अपनी आत्मा को अधोगति की तरफ बढ़ाना नहीं चाहिए। न अवसादयेत्, क्यों? आत्मा एव आत्मनः बंधुः, अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा की बंधु है। और आत्मैव आत्मनः रिपुः, अपनी आत्मा ही अपने आत्मा की रिपु यानी शत्रु है। तो क्या है? आसान है। योगारूढ़ हुआ जो व्यक्ति है, ऐसे योगारूढ़ हुए व्यक्ति के लिए अपनी मन के द्वारा अपने मन को अधोगति की तरफ बढ़ाना नहीं चाहिए और अपना उद्धार करना चाहिए। यह कैसा मन, कैसे मन का विरोधी है वगैरह का जो विचार है वह हम करेंगे, पर अगली बार करेंगे। आज चिंतन यहीं पे समाप्त। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।